भूत प्रेत आत्मा। आज के दौर में इसको बस एक मजाक और मनोरंजन का जरिया माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ हादसे ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारी यादों में एक रहस्य बन के रह जाते हैं, और कभी कभी ये खौफनाक डरावनी छाप हमारे दिल में छोड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस शुक्ला और आज आप देख रहे हैं दी अनसीन ट्रुथ। और आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में हम ही रह रहे हैं, हमारे अलावा और भी ऐसी चीज़ें रह रही हैं जिसको हम तभी देख सकते हैं जब वो खुद चाहे। एक ठंडी और अंधेरी रात थी। शहर के कोने पर एक पुराना सा कॉलोनी था जहाँ की स्ट्रीट लाइट कभी कभी जलती थी। रवि एक आम नौकरी करने वाला आदमी था। ऑफिस से रात के लगभग 12 बजे घर लौट रहा था। उसका घर उसकी कॉलोनी के एक कोने पर था जहाँ आधे से आधा घर खाली ही पड़े थे। थकान से चूर रवि ने जैसे ही अपने घर के गेट के सामने कदम रखा, उसने पीछे से किसी हल्की सी सांस लेने की आवाज़ सुनी। थोड़ा सा घबराया। उसने सोचा शायद इमेजिनेशन हो, पर जैसे ही उसने बेल बजाई उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे से गर्दन घुमाई और तभी उसकी रगों में ठंडक सी दौड़ गई। एक लड़की सफ़ेद सी पुरानी ड्रेस में, उसकी आंखें आम इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, जैसे किसी और दुनिया से हो। उसका चेहरा उन रूपरेखाओं से अलग था जो कभी रवि ने देखा हो। वो मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कुराहट जैसे मौत के करीब हो। रवि ने तुरंत बेल पर उंगली दबा दी, बार बार बजाने लगा, प्रिया प्रिया दरवाजा खोलो जल्दी। उसकी बीवी प्रिया ने नींद में उठकर दरवाज़ा खोला ही था कि रवि ने फिर से एक और सांस लेने की तेज़ आवाज़ सुनी। अब वो आवाज़ उसके कान के बिल्कुल पास से आई थी। उसने झट से पीछे देखा। वो लड़की अब उसके बगल में थी। आंखें उसकी और बड़ी लग रही थी और उसकी मुस्कुराहट अब एक भयानक सी हंसी बन चुकी थी। डर के मारे रवि हिल भी नहीं पाया। जैसे ही प्रिया ने दरवाज़ा खोला, वो लड़की अचानक से गुस्से में चिल्लाकर उन दोनों को धक्का देकर अंदर घुस गई। उसका जिस्म जैसे हवा सा हल्का था, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा। वो सीधा सीढ़ियों से छत की तरफ भागी, बिना पैर ज़मीन पर रखे। रवि और प्रिया होश में आने की कोशिश ही कर रहे थे कि उन्होंने छत से एक तेज़ चीखने की आवाज़ सुनी। फिर सब कुछ सन्नाटा हो गया। रवि ने हिम्मत जुटाई, फ्लैशलाइट ली और छत की तरफ गया। छत खाली थी। अगले दिन रवि ने कॉलोनी के पुराने चौकीदार से पूछा और चौकीदार ने कहा, साहब ये घर पहले किसी अनामिका नाम की लड़की का हुआ करता था। उस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी मौत उसी दिन हो गई जिस दिन उसकी शादी थी। तब से लोग कहते हैं कि वो एक दूल्हे की तलाश में घूम रही है, और जब भी कोई लड़का सुनसान और अकेली रात में निकलता है तो वो उसके पीछे ही होती है। ये सुन के रवि काफ़ी डर गया, लेकिन उसके पास अभी इस हिसाब का बजट नहीं था कि वो दूसरे घर इतनी जल्दी ले सके। तो अब रवि ने फैसला किया कि वो इसका सामना करेगा। लेकिन क्या ये रवि की लाइफ की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, या रवि की हिम्मत उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगी? ये हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा खौफनाक होने वाला हो जिसे रवि अनजान हो। ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें द अनसीन ट्रुथ और कमेंट करें पार्ट 2।